एक बार की बात है, नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी लेकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे एक खूबसूरत जंगल में पड़ी, जहाँ रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां उड़ रही थी। नन्ही परी उन्हें देखकर खुश हो गई और उन्हें पास से देखने के लिए जंगल में गई। नन्ही परी तितलियों के पास गई, पर तितलियां उसे देखकर डर गईं। इतनी बड़ी तितली, कहीं हमें खाने तो नहीं आ रही? दोस्तों, भागो यहाँ से। रुको, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इतनी बड़ी तितली तो हमने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। नहीं नहीं, मैं तितली नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ। मेरा नाम नन्ही है। मैं यहाँ परीलोक से आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम परी हो? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। मैंने सुना है परियों के पास जादुई छड़ी भी होती है। तभी नन्ही परी की नजर जमीन पर पड़ी एक सुंदर सी तितली पर पड़ी, जो उड़ नहीं पा रही थी। नन्ही परी उसके पास गई। तुम्हें क्या हुआ तितली रानी? तुम उड़ क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरा एक पंख टूट गया है। अब एक पंख से भला मैं कैसे उड़ूं? घायल तितली की बात सुनकर नन्ही परी को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उससे ऐसा जादू किया कि घायल तितली के पंख एकदम ठीक हो गए और वो उड़ने लगी। सभी तितलियां ये देखकर खुश हो गईं। तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है नन्ही परी। तुम तो इससे कुछ भी कर सकती हो। हाँ, पर हम अपनी छड़ी के जादू का इस्तेमाल बस सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। और अगर ये छड़ी किसी गलत हाथ में लग गई तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। इस छड़ी की शक्ति से कोई कुछ भी कर सकता है। पर उसकी चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये छड़ी मैं किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्ही परी। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्द ही नन्ही परी उन तितलियों के साथ घुल मिल गई। सब आपस में खेलने में मगन थे, पर उनको ये पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बैठा बंदर चंटू ये सब सुन और देख रहा था। चंटू जंगल का सबसे शैतान और शरारती बंदर था, जिससे सब परेशान थे। नन्ही परी की बातें सुन और उसकी जादुई छड़ी की शक्तियां देख चंटू के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, वाह क्या छड़ी है! अगर इस परी की छड़ी किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो इस जंगल में बस मेरा राज होगा। सब मुझसे डरेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे। चंटू किसी भी तरह नन्ही परी की जादुई छड़ी पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके चुपके पेड़ के पत्तों से छुपता हुआ नन्ही परी के पीछे पहुंच गया और एक झटके से उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और उछलकर ऊपर चला गया। बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं, इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहाँ से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहाँ आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए
देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहाँ आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूँगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही, चंटू को शक्ति का घमंड हो गया था। अब जब उसके पास कोई शक्ति बची ही नहीं तो उससे क्या खतरा। इसे भी ठीक कर दो। शेर सिंह की बात सुन नन्ही परी ने चंटू को भी ठीक कर दिया। शक्ति जाते ही चंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, शक्ति के घमंड में मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है चंटू। हमेशा याद रखना कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से कभी न कभी उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं हमेशा ये याद रखूंगा नन्ही परी। अब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी, फिर आना नन्ही परी। नन्ही परी जादुई छड़ी लेकर वापस परीलोक चली गई, पर अब उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अब जंगल के जानवर उसके दोस्त जो थे। नन्ही परी के जाने के बाद सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। अब जंगल का सबसे शरारती बंदर चंटू को भी सबक मिल चुका था, इसलिए चंटू भी किसी को परेशान नहीं करता था और सबकी मदद करता था। और नन्ही परी भी अपने नए दोस्तों से मिलने आया करती थी। ओह, लगता है ये गिलहरी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही। परेशान मत हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें पेड़ के ऊपर ले चलता हूँ। वाह चंटू, ये हुई ना बात। ऐसे ही सबकी मदद करनी चाहिए। अरे नन्ही परी, तुम कब आई? बस अभी अभी, और आते ही तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है नन्ही। अरे ये देखो कौन आया है, नन्ही परी। पर तुमने इस बार आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? तितली रानी, परीलोक में भी मुझे बहुत काम रहता है। वहाँ आजकल एक चुड़ैल जिसका नाम चांडाली है, उसने सबको परेशान कर रखा था। उसी के कारण मैं परीलोक नहीं छोड़ रही थी। क्या चुड़ैल? मुझे तो उसके नाम से ही डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की अब कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल को भगा दिया है। जब तक मेरी यह जादुई छड़ी मेरे पास है, वह वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह नन्ही, मुझे पता था कि जब तुम मेरी खटिया खड़ी कर सकती हो तो वह चुड़ैल किस खेत की मूली है। सही कहा चंटू। अब तुम लोग खेलो, मैं वापस परीलोक चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। जल्दी आना नन्ही। बाय बाय। नन्ही परी वहाँ से चली गई, पर शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस चुड़ैल को हराने की वो बात कर रही थी, वो अब उसका पीछा करते करते सुंदर वन में आ गई थी और उन सब की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो नन्ही परी जानवरों से मिलने यहाँ आती है। लगता है इन जानवरों से इसे बहुत प्यार है। अब यही जानवर मुझे नन्ही परी की जादुई छड़ी दिलवाएंगे। अब चांडाली नन्ही परी से अपना बदला लेकर रहेगी, पर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, क्योंकि परीलोक में लड़ते लड़ते मेरी काफी शक्तियाँ कम हो गई हैं। चांडाली चुड़ैल परीलोक में अपनी हार से बहुत गुस्से में थी और किसी भी तरह नन्ही परी से अपना बदला लेना चाहती थी।
इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि आखिरकार वह एक चुड़ैल ही तो थी। मिल गई मुझे मेरी शक्तियाँ। अब परी लोक को हराने और वहाँ राज करने के लिए मुझे बस उस परी की जादुई छड़ी चाहिए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए मुझे जंगल के सारे जानवरों को पकड़ना होगा। अब वही मुझे परी की जादुई छड़ी दिलाएंगे। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक में राज करना चाहती थी, पर उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जंगल के जानवर चाहिए थे। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तुम्हें तो शिकार नहीं मिला, पर तुम अब मेरा शिकार बनोगे। शेर सिंह, जंगल में जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। एक एक करके सारे जानवर गायब हो रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। हमें जल्दी इसके पीछे की वजह का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बाकी बचे हुए जानवर भी गायब हो जाएं। इस जंगल को क्या हुआ? बाकी जानवर दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सा सन्नाटा है पूरे जंगल में। नन्ही, इस जंगल में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया। जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं और जो बचे हैं वो काफी डरे हुए हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? हमें नहीं पता नन्ही, पर यह पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम अपने जादू से इसका पता लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पता लगाती हूँ। नन्ही परी अपने जादू से इसका पता लगाने लगी कि आखिर जानवर गए कहाँ हैं। बहुत खोजने के बाद आखिर उसे पता चल ही गया कि यह काम उसी चांडाली चुड़ैल का है जिसे उसने परीलोक से भगाया था। ये तो चांडाली चुड़ैल है। अच्छा, तो यह परीलोक से भागने के बाद यहाँ आ गई। नन्ही, हमें किसी भी तरह अपने दोस्तों को इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। हाँ हाँ चंटू, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलो मेरे साथ। चुड़ैल आंख बंद करके आग के सामने ध्यान लगाकर बैठी थी। तभी वहाँ नन्ही परी बाकी बचे जानवरों के साथ पहुँच गई और चुड़ैल को इस बात का पता चल गया। आ गई नन्ही परी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। इसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो? इसकी आंखें तो बंद हैं। बेवकूफ बंदर, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे परियों की महक दूर से ही पता चल जाती है। चांडाली, अब बहुत हो गया। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। याद है ना, परीलोक में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? कैसे भूल सकती हूँ, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जादुई छड़ी देनी होगी। क्या जादुई छड़ी? नहीं नहीं नन्ही, इसकी बात मत मानना। चुप करो बंदर, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। देखना चाहते हो कैसे? काली शक्तियों के कारण चुड़ैल अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी और वह अपनी काली शक्ति से भेड़िए की आत्मा को उसके शरीर से अलग करने लगी। नन्ही परी यह देख घबरा गई। नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है नन्ही? यह उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर रही है। उसकी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नन्ही परी के पास अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए चुड़ैल की बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। चांडाली रुको, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी। उन्हें आजाद कर दो। ठीक है। चुड़ैल ने सभी बंदी जानवरों को अपनी काली शक्तियों के कैद से आजाद कर दिया। चंटू बंदर ये सब देख रहा था और जैसे ही नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल को देने गई, चंटू चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये लो, ले लो मेरी छड़ी। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद नन्ही। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब सबसे पहले इस छड़ी की शक्ति से मैं तुम्हें खत्म करूंगी नन्ही, ताकि तुम कभी भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सको। और फिर मैं इन जानवरों को खत्म करूंगी और फिर परीलोक में कब्जा करूंगी। तब होगा मेरा बदला पूरा।
सब लोग डरे हुए थे। चांडाली चुड़ैल को अब रोकना मुश्किल था। उसके पास परी की जादुई छड़ी थी। जैसे ही चुड़ैल ने उस छड़ी की शक्ति से नन्ही परी को मारने के लिए छड़ी को ऊपर किया, चंटू ने बिना देर किए तेजी से पेड़ से कूदते हुए छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया। चतुर चंटू हूँ मैं। अरे मैंने तो नन्ही से भी छड़ी छीन ली थी, फिर तुम कौन सी बला हो? एक मामूली चुड़ैल नन्ही, ये लो अपनी जादुई छड़ी और इसे मजा चखाओ। चंटू ने तुरंत जादुई छड़ी नन्ही परी को दे दी। परी लोक में तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें कैद करके हमेशा के लिए परी लोक में बंदी बना दूंगी, ताकि तुम अपनी शक्ति से किसी और को परेशान न कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। नन्ही परी ने अपने जादू से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे परी लोक भेज दिया। सभी जानवरों ने नन्ही परी का धन्यवाद किया। धन्यवाद नन्ही, आज तुम नहीं होती तो ये जंगल बर्बाद हो जाता। और चंटू, तुम्हें भी धन्यवाद, सही जगह और सही समय पर अपना तेज दिमाग चलाने के लिए। आखिर यह मेरा भी तो जंगल है महाराज। ठीक है दोस्तों, मैं अब परी लोक जाती हूँ। वहाँ चांडाली चुड़ैल की खातिरदारी भी तो करनी है। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। ये किस्सा उस समय का है जब अकबर बादशाह का दरबार पूरी शान से चल रहा था। बादशाह के दरबार में सब लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। वहाँ सबकी बात सुनी जाती थी और सबको इंसाफ मिलता था, क्योंकि बादशाह के दरबार में बीरबल भी थे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई से सबको उसका इंसाफ जरूर दिलवाते थे। इसलिए अकबर को भी उन पर पूरा भरोसा था। एक दिन अकबर के शाही दरबार में एक गरीब आदमी घुटनों के बल आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जहांपनाह, एक सिपाही ने मुझसे रिश्वत मांगी और जब मैं पैसा न दे सका तो उसने मेरी बैल जब्त कर ली, मेरी गुजारा का एक लौता जरिया। उस आदमी की बात सुनकर दरबार में सभी चौंक गए। अकबर ने गुस्से में सिपाही की तरफ देखा, पर बीरबल के चेहरे पर पूरी शांति थी। बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करो। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कान के साथ सिपाही को देखा और बोले, जहांपनाह, मुझे तो लगता है सिपाही की कोई गलती नहीं, वो तो बस अपना काम कर रहा था। बीरबल की बात सुनकर सब चौंक गए। तुम कहना क्या चाहते हो? गरीब को परेशान करना हमारे राज्य में एक गुनाह है और यही सिपाही ने किया है। नहीं महाराज, इसने ये सब राजा की भलाई के लिए किया है। मुझे यकीन है कि सिपाही ने बैल बेचकर जो पैसा कमाया होगा वो राज्य कोष में देगा। सिपाही घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। क्यों सिपाही, मैंने सही कहा ना? हाँ, वो मैं राजकोष में देने ही वाला था। तो फिर देर किस बात की है, निकालो पैसे। सिपाही के पास और कोई चारा नहीं था और उसने पैसे वापस दे दिए, जिन्हें बीरबल ने बड़ी चालाकी से गरीब आदमी को लौटा दिया। महाराज, अब क्योंकि हमारे राज्य में गरीब का धन नहीं लिया जाता, तो सिपाही की गलती की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। इसे ये पैसे वापस कर देने चाहिए। इस तरह बीरबल ने न केवल एक गरीब की मदद की, बल्कि सिपाही को सबक भी सिखा दिया, वो भी बिना तलवार उठाए, सिर्फ अपनी बुद्धि से। उसी नगर में मोहन नाम का एक अमीर व्यापारी था, जिसके पास बहुत सारा धन था। वो अपने धन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसे कमाने के लिए उसने कई साल दिन रात मेहनत की थी। हर रोज वो अपने कमाए हुए धन को एक तिजोरी में बंद करके आराम से सोता। उसके घर में 4 नौकर थे, जो पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करते थे। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी नींद उड़ गई। उसकी तिजोरी खुली थी और उसमें एक भी सिक्का नहीं था। उसका सारा धन चोरी हो चुका था। कहाँ है मेरा पैसा? किसने चोरी की है? मैं जानता हूँ, तुम चारों में से ही किसी एक ने ये काम किया है। बोल दो, वरना मैं तुम चारों को जेल भेज दूंगा। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो रात भर घर के बाहर पहरा दे रहे थे। हाँ मालिक, हम तो आपके वफादार नौकर हैं, हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मोहन उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसने तुरंत बादशाह अकबर के दरबार का रुख किया। अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसियों से गूंज रहा था। बीरबल की एक बात पर पूरा दरबार जोर जोर से हंस रहा था। जहांपनाह, यहाँ तो आप मजाक कर रहे हैं और रात को मेरे घर चोरी हो गई और आपको उसकी खबर तक नहीं। उसके अंदाज को देखकर बादशाह अकबर भड़क गए। किसी ने कभी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। सिपाही, इसे गिरफ्तार करो। सिपाही उस व्यापारी को पकड़ने लगे, तभी व्यापारी चिल्लाया,
ये कैसा इंसाफ है? चोर तो बाहर घूम रहा है और निर्दोष लोगों को कारागार में डाला जा रहा है। दरबार में सब चौंक गए। सिपाही भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या मतलब है इसका? किस आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? जहांपना, मैंने हर रोज की तरह कल रात भी अपना धन अपनी तिजोरी में रखकर सोने चला गया, पर सुबह उठा तो सारा धन चोरी हो गया था। क्या हमारे राज्य में ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम्हें किसी पर शक है? जी जहांपना, मुझे अपने चारों नौकरों पर शक है। हो ना हो ये काम उन्हीं का है, क्योंकि तिजोरी के बारे में उन्हीं को पता है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है। बीरबल, सच का पता लगाओ, और अगर चोर पकड़ा गया तो उसकी सजा ऐसी होगी कि दोबारा किसी की हिम्मत न हो। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने तुरंत एक चाल सोची। सभी नौकरों को बुलाया गया। मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। अगर किसी ने गलती की है तो खुद आगे आकर मान लो, सजा कम होगी। लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब बीरबल ने अपनी जेब से कुछ छोटी लकड़ियां निकाली। ये आम लकड़ी नहीं है, ये है न्याय की जादुई छड़ी। अगर किसी ने चोरी की है तो रात भर तकिए के नीचे रखने के बाद कल सुबह तक ये 2 इंच बड़ी हो जाएगी और चोर अपने आप समझ जाएगा। सभी हैरान रह गए। अकबर ने सबको ये आदेश दिया कि चारों नौकर रात को बीरबल द्वारा दी गई लकड़ियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे और वे उस आदेश का उल्लंघन न करें, इसके लिए एक सिपाही उनके साथ जाएगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। नौकर रात होने पर लकड़ी का टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए, सिवाय एक के, रमेश। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कल सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। अगर लकड़ी 2 इंच बड़ी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इसे छोटा करना होगा। मोहन का धन रमेश ने ही चुराया था, इसलिए वो लकड़ी को छोटा करना चाहता था ताकि पकड़ा ना जाए। पर सिपाही की नजर उस पर थी, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। रमेश बार बार उठकर सिपाही की ओर देखता रहा और आधी रात को उसने देखा कि सिपाही की आंख लग गई है। मौका देखते ही उसने अपनी लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया। हो गया काम, अब मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अगले दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में आए। बीरबल हर एक की लकड़ी को गौर से देखते रहे और तुरंत रमेश की तरफ उंगली कर दी। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है और तुम मेरे जाल में फंस गए हो, क्योंकि तुम्हारी छड़ी दूसरों की छड़ी से छोटी है। तुमने इसे छोटा कर दिया डर के मारे। इसी बेवकूफी में तुम पकड़े गए। बीरबल की बात सुनकर रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की, लेकिन चोर को सख्त सजा दी गई। तुम्हारा मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा, ताकि सबको पता चले चोरी करना और झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और उस दिन दरबार में एक बात सबने याद रख ली, झूठ कभी छुप नहीं सकता और सच हमेशा सामने आता है।